तो गोपियां कह रही हैं, हे नंदनंदन श्याम सुंदर, आपने हर समय हमारी रक्षा करी। कब रक्षा करी? बोले विष जलापयाद, विष से हमारी रक्षा करी, अघासुर के जहर से हमें बचाया। पूतना हलाहल विष लगाकर आई, और यदि श्री कृष्ण उस पूतना को नहीं मारते तो श्री कृष्ण के साथ जन्मे हुए जितने बच्चे थे, नवजात बालक, क्या वो सबको नहीं मार डालती? पर किसी को नहीं मार पाई, क्योंकि पूतना किसी और बालक को दूध पिलाकर, जहर पिलाकर मारती, उसके पहले ठाकुर जी ने उसको मार डाला, पछाड़ डाला। तो आपने हमारी रक्षा विष से करी, अघासुर आदि से हमें बचाया। यमुना जी का जल जो है कालिय नाग ने विषैला कर दिया, तो आपने कालिय नाग का निग्रह करके कालिय नाग से हम सब ब्रजवासियों की रक्षा करी। माने हर समय आप ही हमारे प्राण रक्षक हैं। हम सब जीवों के रक्षक कौन हैं? हमें संसार के विष से बचाने वाले कौन हैं? हमें भी कई तरह के जहर दिन भर में पीने पड़ते हैं, जीवन में पीने पड़ते हैं। कभी अपमान का जहर पीना पड़ता है, कभी बुराई का जहर पीना पड़ता है, कभी संकटों से घिर जाते हैं। पर उन संकटों से, उनसे सबसे हमें कौन छुड़ाता है और कौन हमारी रक्षा करता है? बोले भैया और कोई रक्षा नहीं करता, केवल और केवल ठाकुर जी ही हमारी रक्षा करते हैं। वही नंद नंदन श्याम सुंदर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारी रक्षा कर रहा है कि नहीं? तो गोपियां कह रही हैं, हर समय आप ही ने हमारी रक्षा करी। विष जलापयान व्याल राक्षसा परस मारुता वैद्रुतानला वेश्वतो भयं वृषभते भयं रक्षिता प्रभु। गोपियां कह रही है, हे श्याम सुंदर, हर समय आपने हमारी रक्षा करी है। चाहे विष से रक्षा की बात हो, चाहे उस व्याल असुर से, माने उस अघासुर से रक्षा की बात हो, अथवा अनेक अनेक राक्षसों से हमारी रक्षा की बात हो। राक्षस कौन है? हम सबके जीवन में राक्षसों का भय कौन सा भय है? अग्रवाल जी, ये जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, अहंकार जो हैं, यही हमारे प्रबल शत्रु हैं कि नहीं है? और यही शत्रु हमें दिन रात घेरे रहते हैं। अब ये ऐसे शत्रु हैं कि रहते भी हमारे घर में हैं और नष्ट भी हमें ही करते हैं। जैसे कोई चोर हो, तो चोर चाहे जितना बड़ा चोर हो, पर वो अपने घर में चोरी थोड़ी करता है। अग्रवाल जी, अपने घर में चोरी करेगा? अरे चोर जो है वो अपने घर में चोरी नहीं करता, बाहर जाके चोरी करता है। लेकिन ये हमारे अंदर के जो चोर हैं, जो असुर हैं, ये कैसे हैं? बोले जिसके अंदर रहते हैं उसी का सब धन चुरा लेते हैं। हमारा धन क्या है? हम पुण्यों की पूंजी लेकर आए हैं, हम सत्कर्म का प्रारब्ध लेकर आए हैं। हमारे पुण्य, हमारे सत्कर्म, हमारे ये असुर छीन लेते हैं, नष्ट कर देते हैं। उनसे हमें बचाने वाला कौन है? हमारे अंदर इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है प्रभु कि हम इन असुरों को मार सकें, पर आप ही तो सदा सर्वदा हमारी रक्षा करते हैं। हम आपके शरणागत हैं। हे प्रभु, आप हमारी इन सबसे रक्षा करिए। आपने इंद्र की वर्षा से हमें बचाया। इंद्र ने कोप किया और प्रलयंकारी मेघों को भेजा, बड़ी जोर की वर्षा भई। और वर्षा में केवल पानी नहीं बरसा, बड़े बड़े ओले, माने पत्थर ही बरसने लगे। और पत्थर बरस रहे थे पंकज जी, तो लग रहा था कोई बचेगा नहीं। पानी से इतना भय नहीं था, भय ये था कि पत्थर बरसने लगे। बड़े बड़े ओले जैसे जो होते तो बड़े पत्थर के जैसे।
अब जिसके ऊपर इतना बड़ा पत्थर गिरेगा क्या दशा होगी। लेकिन आप विचार करिए कि रखवाला यदि श्री कृष्ण जैसा हो, समर्थ भगवान कोई रखवाला है, ऐसा स्वामी हो, तो बताओ एक भी ब्रजवासी का कुछ बिगड़ा? एक का भी कुछ नहीं हुआ। रक्षा करने वाले साक्षात श्री कृष्ण हैं, महाबाहु श्री कृष्ण हैं। तो गोपियां कह रही हैं आपने हमें इन सब संकटों से बचाया, और इतने संकटों से बचाने के बाद आज हमसे दूर चले गए, तो आपके ब्रह की अग्नि में हम जल रही हैं। श्री कृष्ण ने 2 बार अग्नि का पान किया है। आप लोगों को पता है ये बात? कितने लोगों ने सुनी है कथा? कई लोगों ने सुन रखी है। जिस समय काली नाग का मर्दन किया, तो काली नाग का मर्दन करने के बाद कालिए को तो भेज दिया भगवान ने, और मैया यशोदा, नंद बाबा, दाऊ भैया सब ब्रजवासी आ गए। तो उस दिन वही घाट पर ही विश्राम किया, और वहां देखा कि मन में अग्नि लग गई। और भयंकर अग्नि जब मन में लगी तो सब घबरा गए, कन्हैया इतनी जोर की अग्नि है, अब कहां जाए। जैसे तैसे उस भयंकर विष से बचे तो ये अग्नि। श्री कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, सब नेत्र बंद कर लो। और सब ने नेत्र बंद करे, और जैसे कोई पानी पीता है ऐसे भगवान अग्नि का पान कर गए। अब ये बात बुद्धिजीवियों के गले नहीं उतरेगी। बताओ अग्नि भी कोई पीने की चीज है? अरे पानी कोई पी ले, शरबत पी ले, दही पी ले, छाछ पी ले, बात समझ में आती है। अब आप कह रहे हो अग्नि पी ली। भैया ये बताओ अग्नि को प्रकट करने वाला कौन है? अग्नि कहां से उत्पन्न हुई है? आपने भगवान का विराट रूप देखा होगा, तो अग्नि भगवान के ही मुख से तो प्रकट हुई है। और वैसे भी मुखाद अग्नि रजायत, भगवान के श्रीमुख से ही ब्राह्मण हुए। ब्राह्मणों सुमुखमासीद, वेद भगवान कहते हैं। और अग्नि भी भगवान के मुख से हुई, इसलिए अग्नि और ब्राह्मण को एक रूप में ही माना जाता है। तो भगवान के ही श्री अंग से अग्नि उत्पन्न हुई है, और भगवान अग्नि का पान कर गए। इसमें कोई आश्चर्य जैसी बात नहीं है। पर जो बात यहां गोपियां कह रही हैं वो ये है कि आपने वन की अग्नि से तो हमें बचा लिया, लेकिन आज आपके ब्रह की अग्नि में हम जल रही हैं, और अपने ब्रह की अग्नि में हमें जला के मार रहे हो। हे श्री कृष्ण, ये संसार की जो अग्नि है ये उतनी भयंकर नहीं है जितनी भयंकर आपके ब्रह की अग्नि है। कैसे? बोले संसार की अग्नि क्या है? संसार की अग्नि है दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। ये जो 3 प्रकार के ताप है ये संसार की अग्नि है। कोई दैहिक ताप से दुखी है, कोई भौतिक ताप से जल रहा है, और कोई दैविक से। पर ये तीनों प्रकार की अग्नि जो मिलकर के जलाती है ये उतना भयंकर नहीं है। स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी ने लिखा है, पंकज जी, कि किसी को सारी दुनिया में जितना ताप है वो सब एक साथ इकट्ठा होकर के प्राप्त हो जाए, वो भी उस भगवत ब्रह की अग्नि का 16 के बराबर भी नहीं हो सकता, जो एक भक्त के अंदर व्याकुलता के साथ वो अग्नि जलती है कि भगवान मुझे कब मिलेंगे, भगवान मुझे कब मिलेंगे। जैसे भरत जी के अंदर वो अग्नि प्रकट हुई, तो भरत जी क्या कह रहे हैं? आपुन दारुण दीनता सवई कहो समुझाए, देखे बिन रघुनाथ के जिए की जरनी न जाए। जब तक मैं राम जी का दर्शन नहीं कर लूंगा मेरे हृदय की जलन शांत नहीं होगी। उस हृदय की अग्नि को बुझाने के लिए भरत जी के नेत्रों से निरंतर अश्रु बह रहे हैं। ये अश्रु क्यों प्रकट हो रहे हैं? बोले अश्रु जो है उस अग्नि को थोड़ा शांत करने के लिए। लेकिन उन अश्रु बिंदुओं से अग्नि शांत नहीं होती है, बल्कि जैसे चूल्हे पे रखा हुआ तवा गर्म हो और तवे पे ऐसे जल का छींटा मार दो तो क्या होता है? और अग्नि भड़कती है। उसी प्रकार जो ब्रहाकुल है और भगवान के ब्रह की अग्नि से संतप्त है, उसके लिए वह शीतलता प्राप्त नहीं हो सकती। उसको शीतलता या तो भगवान की कथा से होगी, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, या तो कथा शीतल करेगी
या भगवान का दर्शन तो करेगा। गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिने रहियो। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनने को कान। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनना को कान। मिलवे को हे नंदनंदन। रात पे, मिलवे को जिया पे, ये के जीवन प्राण रे। गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी ओ तुम बिन रहो न जाए। ओ तुम बिन रहो न जाए। गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। हे कन्हैया, हे श्याम सुंदर, ऐसी मिलन की व्याकुलता जिसके अंदर नहीं जगी, अभी उसमें भक्ति का रस लगा ही कहां है। जिसके अंदर वह भक्ति रस प्रकट हो जाएगा, उसको मिलने की व्याकुलता, मुझे कब दर्शन होगा, कब दर्शन होगा। मीरा जी कहती हैं दरस बिन दुखन लागे नैन। नरसिंह जी कहते हैं दर्श अखियां हरि दर्शन की प्यासी। तो भैया जब भक्त के अंदर वह प्रेम जागृत होता है तो वह भगवत दर्शन के लिए व्याकुल हो जाता है। मीरा मन मन भटकती है और मीरा रोती हुई कहती है हे श्याम सुंदर, हे बंसीधर, हे गिरधर, कब मिलोगे। तो वह भगवत मिलन की चाह मन में उत्पन्न हो जाए। अभी हमारे अंदर भोगों की चाह है, संसार के विषयों की चाह है, रुपया की चाह है। माला जपते समय नींद आती है, माला जपने में बार बार आंख झपकती है, कथा में आंख झपकती है। पर विचार करिए क्या पैसा गिनते समय नींद आती है? क्या पैसा गिनने में हमारा मन भटकता है? क्या दुनिया का व्यवहार करते समय हमें आलस्य लगता है? पराई निंदा सुनने में हम बड़े सजग और सावधान हो जाते हैं। इसका मतलब है भैया अभी हमारा मन ठाकुर जी में नहीं लगा। जिस दिन हमारा मन उसमें लग जाएगा उस दिन हमें और कुछ दिखेगा ही नहीं, केवल वही वह दिखेगा और बस हृदय तपेगा कि कब मिल जाए, कब मिलन हो जाए, कब मिलन, सब कुछ चला जाए। भक्त को लगता है मेरा सब ले लिया जाए, पर मुझे मेरे राधा रमण मिल जाए, मुझे मेरे ठाकुर जी मिल जाए।
पंकज मुस्काए के सुंदर वदन दिखा ओ पंकज ते मुस्काए के सुंदर जय हो। लोचन तड़पे मीन जो जुग भर धरी विहाय गोवर्धनवासी सावरे गोवर्धनवासी 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 तो गोपियां उस ब्रह की अग्नि से संतप्त होकर के उन प्रभु को पुकार रही हैं, हमारे अंदर भी वह व्याकुलता उत्पन्न हो जाए। और देखो, जिस दिन वो व्याकुलता अंदर आ गई, उस दिन भगवान को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं है, कठिन है संसार को भुलाना। संसार की विस्मृति कठिन है, भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं है, क्योंकि भगवान तो बड़े नजदीक हैं। पर हम इतने अधिक माया में लिपटे हुए हैं कि अत्यंत निकट होते हुए भी ठाकुर जी का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तो कथा क्या करेगी? पंकज जी कथा भगवान से मिलाएगी ऐसा नहीं है, भगवान तो मिले ही हैं। बस कथा हमारा संसार छुड़ा देगी, और संसार छूट जाएगा तो भगवान और हम दोनों ही रह जाएंगे, तीसरा रहेगा ही नहीं। संसार हमें पकड़े हुए, हम संसार को पकड़े हुए हैं। एक व्यक्ति कबीरदास जी के पास गया और बोला कि संसार छूटता नहीं है, तो आप कोई युक्ति बताइए जिससे संसार छूट जाए। पेड़ के नीचे कबीर जी बैठे थे। कबीर जी का उपदेश तो बड़ा अलग ढंग का होता था। उन्होंने उस पेड़ की जड़ को पकड़ लिया, कुछ जड़ बाहर निकली होगी, तो जो बाहर जड़ थी उसको ऐसे पकड़ लिया और कहा कि तुम्हें मैं बाद में छुड़ाऊंगा, तुम पहले मुझे छुड़ाओ। अब उस व्यक्ति ने देखा कि छुड़ाऊं तो तब जब जड़ ने पकड़ा हो। अरे इन्होंने ही तो उसको पकड़ रखा है, उसने थोड़ी पकड़ा है। तो वो बार बार कहे मुझे छुड़ाओ। उसने कहा गुरुदेव आप ही ने पकड़ रखा है, उसने थोड़ी आपको, वो जड़ आपको कैसे पकड़ेगी? कबीर जी जड़ छोड़ करके बोले, यही तो मैं तुमसे कह रहा हूं, ये पेड़ की जड़ है और ये संसार भी जड़ है। संसार जड़ है कि नहीं? तो संसार भी जड़ है, तो जैसे ये वृक्ष की जड़ मुझे नहीं पकड़ सकती, ऐसे ये दुनियादारी जो जड़ संसार है ये भी तुम्हें नहीं पकड़ सकता। तुमने इसको पकड़ रखा है, तुम जबरदस्ती इससे चिपके हुए हो। तुम छोड़ दोगे तो सब अपने आप छूट जाएगा भैया, और कोई बंधन नहीं रह जाएगा। ध्रुव जी महाराज जो हैं, जब उनको सौतेली माता ने, विमाता ने धक्का मारा, कुछ अपशब्द कहे, अपमान किया, तो क्या हुआ? भगवत प्राप्ति की राह पर चले गए। इसका मतलब क्या है? बोले संसार की प्रतिकूलता जब जब जीवन में आने लगे तो क्या सोचना चाहिए? संसार आंख दिखाए, बच्चे अपमान करने लग जाएं। यद्यपि बच्चों का ये धर्म नहीं है, नहीं तो लोग कहे महाराज जी खुद ही कह रहे थे बच्चे अपमान करें तो बढ़िया भगवान की कृपा हो रही है। हमारी बात का अर्थ कहीं गलत मत लगा लेना। हमारा अभिप्राय यह है कि संसार उपेक्षित करने लगे तो समझ लेना अब मां के बिहारी बुला रहे हैं, अब राधा रमन अपने पास बुला रहे हैं। कैसे? अब बताइए, यदि विभीषण को रावण ने लात न मारी होती तो क्या विभीषण को राम मिलते? ध्रुव जी को सौतेली माता ने धक्का ना दिया होता तो क्या भगवत प्राप्ति होती? प्रहलाद जी को इतना अधिक न सताया होता तो क्या उनको इतनी जल्दी भगवान मिलते? कितने कितने उदाहरण हैं। तो भैया यदि दुनियादारी हमें
परेशान कर रही है, उपेक्षा कर रही है। अच्छा, इसके बाद कई लोग क्या करते हैं, इसके बाद भी लोग भगवान की ओर नहीं बढ़ते, उसकी ओर भी बाद भी कई लोग जो है और गलत रास्तों में चले जाते हैं। घर में झगड़ा होने लगा, वो शराब पीने लग गए, और माने अभी तक तो ठीक ही थे, अब और नरक में चले गए। हमारा अभिप्राय समझ रहे हैं कि जब प्रतिकूल परिस्थिति बने तो और कीचड़ में जाने की बजाय जब प्रतिकूल स्थिति बने तो राधा रमण की ओर बढ़ जाओ, भगवान की ओर बढ़ जाओ। भैया अब भगवान बुला रहे हैं, अब हमें ठाकुर जी के आश्रय में आ जाना चाहिए। और जब तक शरीर स्वस्थ है, जब तक इंद्रियों में बल है, जब तक हम सब ठीक ठाक हैं, इस विनाशी शरीर से अविनाशी तत्व को प्राप्त करने का साधन कर लेना चाहिए। देखो, हमें बड़ी सहजता है, न घर छोड़ना है, न व्यापार छोड़ना है, न परिवार छोड़ना है, क्या करना है? बोले संसार को मन में बसा रखा है वो छोड़ करके और मेरे राधा रमण को मन में बसाना है। बाकी जो कर रहे हो सब करते रहो, छोड़ना नहीं है। अपने आप धीरे धीरे मन वहां से हटने लगेगा। और नहीं तो हालत ये रहती है कि पैर जो है कब्र में लटक गए, शमशान प्रतीक्षा कर रही है और हम जो है संसार को पकड़े बैठे हैं। भैया ये कहां गया, वो कहां गया, राती नहीं दिख रहा, पोता नहीं दिख रहा। और ये मोह इतना प्रबल है कि ये हमें छोड़ता नहीं है। ये प्रबल मोह कब त्यागेगा? भैया जब संसार से उपेक्षा मिलेगी तो मोह धीरे धीरे क्षय होगा। और मोह का जिस दिन क्षय हो गया समझ लेना उसी दिन मोक्ष हो गया। मोह का क्षय ही मोक्ष है। ध्रुव जी का बड़ा पावन चरित्र है। 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी ने राज्य किया। आगे इनके वंश में अंग नाम के बड़े धर्मात्मा राजा हुए। वो अंग महाराज तो बड़े धर्म पूर्वक शासन करते थे। इनका विवाह हुआ है मृत्यु देवता की पुत्री सुनीता के साथ में। मृत्यु देवता की पुत्री है, नाम है सुनीता। उसके साथ विवाह हुआ और जब विवाह उससे हुआ तो उसके द्वारा एक पुत्र को जन्म दिया गया। उसका नाम रखा गया बेन। आप सबने बेन राजा का नाम सुना होगा। वो बेन ऐसा दुराचारी था कि जब वो बड़ा हुआ तो अपने पिता से ही उसने विद्रोह कर दिया और पिताजी को बंदी बना करके कारागृह में डालने के विचार में था। पिताजी उसकी योजनाओं को समझ गए और जिससे पहले कि ये मुझे हठात जो है राजगद्दी से हटा करके और कारागृह में डाले, मैं खुद ही यहां से कहीं चला जाऊं, ऐसा निश्चय करके और अंग महाराज जो है वो वन में चले गए, कहीं जाके छुप गए। अब राजा बेन बन गया। बेन तुरंत जो है राजगद्दी पे बैठ गया। अब राजगद्दी पे बैठ गया तो सबसे पहला उसने कौन सा प्रस्ताव पारित किया? सबसे पहला प्रस्ताव उसने पारित किया, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्याम ध्वजाः क्वचित्। पंकज जी, जिसके अंदर जैसी भावना पल रही होती है, सत्ता हाथ में आते ही सबसे पहले वो वही काम करता है कि नहीं? जिसके अंदर जो भावना होगी, जो उसकी मानसिकता होगी, जैसे ही उसके अधिकार प्राप्त होगा, अधिकार मिलते ही वो सबसे पहले वही करेगा। तो बेन के मन में नास्तिकता थी तो उसने नास्तिकता का सिद्धांत ही रख दिया। ना कोई यज्ञ करेगा, ना कोई दान करेगा, ना कोई ब्राह्मण भोजन कराएगा, ना कोई संध्या उपासना करेगा, ये सब बंद करो। महाराज क्या करें? बोले यज्ञ करना है तो मेरे नाम का करो, जब करना है तो मेरे नाम का करो, बेन आए स्वाहा। मैं ही भगवान हूं, क्योंकि राजा ही भगवान होता है। मैं तुम्हारा पालन करता हूं, पालन करने वाला भगवान है। अब देखो, वो ठीक ही कह रहा है कि राजा भी भगवान का रूप होता है। हमारे यहां राजा को भगवान का रूप माना है। भगवान की विभूति है, वो पालन करता है। लेकिन इसमें विचार करने की बात यह है कि प्रजा राजा को भगवान माने, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन राजा कहे कि मैं भगवान हूं, ये गलत बात है, ये अभिमान वाली बात है।
इसी प्रकार सिद्धांत लागू होगा शिष्य और गुरु पर। अग्रवाल जी, शिष्य के लिए गुरु साक्षात परब्रह्म स्वरूप है कि नहीं है? शिष्य के लिए गुरुदेव जो हैं वो साक्षात परब्रह्म हैं, लेकिन गुरु जी ये मान लें कि हम भगवान हैं, हमारी पूजा करो, भगवान की पूजा बंद करो, तो बताओ कल्याण होगा? ये गुरु का धर्म नहीं है। गुरु का धर्म क्या है? गुरु वही जो हर ही सिवावे। गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य का हाथ पकड़े और भगवान के हाथ में थमा दे, भैया राम राम करो, भगवान का नाम लो। गुरु जी क्या करते हैं? बोले गुरु जी नाम दान करते हैं। कई जगह बोलते हैं ना, नाम दान लिया है हमने। तो नाम दान करने का मतलब है कि गुरु जी से हमने भगवान का नाम लिया है। वो हमें नाम देने वाले हैं, हमें भगवान से जोड़ने वाले हैं। गुरु तो भैया हमारा और भगवान का गठजोड़ कराने वाले हैं, तो जिस प्रकार शिष्य का कर्तव्य गुरु को परमात्मा के रूप में मानने का है, पर गुरु का यह धर्म नहीं है कि वो अपने को भगवान मानने लग जाए। उसी प्रकार प्रजा राजा के प्रति भगवत बुद्धि रखे, आदर बुद्धि रखे, ये अच्छी बात है, लेकिन राजा का तो ये कर्तव्य नहीं है। अब यहां एक विचार करने की विषय यह है पंकज जी कि ध्रुव जी की इतनी निर्मल वंश परंपरा है, अंग महाराज बड़े धर्मात्मा थे, तो उनका जो पुत्र हुआ वो इतना नास्तिक और दुराचारी कैसे हो गया? तो यहां विचार करने की बात यह है कि इसमें मातृ दोष आ गया, मां का दोष। कैसा? बोले इनकी जो माता है वो मृत्यु देवता की पुत्री सुनीता है। तो माता जो है वो मृत्यु की बेटी है, तो माता के कुल का दोष इसके जीवन में आ गया। इसीलिए हमारे यहां विवाह करते समय कन्या के कुल की बड़ी खोजबीन की जाती है। की जाती है कि नहीं? बेटी का कुल खानदान कैसा है, जिस घर की बेटी हम ला रहे हैं वो कुल खानदान कैसा है, क्योंकि उसका कैसा रहन सहन है, कैसा उसका आहार विहार है, कैसे उनके घर के मान मर्यादा है, वहां का क्या रीति रिवाज है। यदि वो हमारे अनुकूल नहीं हुआ तो आने वाली जो वंश परंपरा है वो विकृत हो जाएगी। इसलिए बहुत ज्यादा मातृकुल का विचार हमारे यहां किया जाता है। अब आपको दूसरा उदाहरण दें, आप लोग हमारी कथा से परेशान तो नहीं हो जाते कि एक ही कथा को बड़ी देर तक कहते रहते हैं, आगे ही नहीं बढ़ते? क्यों जी अग्रवाल जी? हाँ, हमारा काम समझा समझा के कहें, जितनी बने उतनी कहें। तो सुनीति ध्रुव जी की मैया है। अब सुनीति ने देखा कि मेरे बालक ध्रुव को मेरी जो बहन है सौतेली, सौतो है, उसने धक्का मार दिया, चोट लग गई, डांट दिया। यदि कोई साधारण मां होती तो वो कहती अरे बेटा क्या करें, अब तू तो छोटा बच्चा है, तुझमें तो शक्ति नहीं है, नहीं तो हम लोग कुछ करते, अब मैं भी निर्बल हूं, अबला हूं, और तू भी बालक है, इसलिए हम इससे बदला नहीं ले सकते। पर काश तू इतना बलवान हो जाए कि इससे बदला ले सकें। यदि ऐसा कुछ कह देती तो बताओ ध्रुव जी को भगवान मिलते? ध्रुव जी अपनी माता जो सौतेली माता है उसके प्रति दुर्बुद्धि लेकर, दुर्भावना लेकर के, उसके प्रति दुर्भाव लेकर के पलता रहता है, और ध्रुव जी बड़े होकर के उसी दुर्भावना से ग्रसित रहते। लेकिन माता इतनी सुंदर शिक्षा देने वाली थी कि जिसका कारण यह हुआ कि ध्रुव जी को बड़े अल्प समय में ही भगवान मिल गए। इसलिए हमारे नीतिकार ने एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है, दुस्शीला मात्र दोषेन पितृदोषेन मूर्खता कार्पण्यम वंश दोषेन आत्मदोषा दरिद्रता। दुस्शीलो मात्र दोषेन, यदि किसी बालक में, बालिका में बहुत ज्यादा स्वभाव उसका खराब है, उसमें शील नहीं है, विनम्रता नहीं है, शिष्टाचार नहीं है, तो किसका दोष माना जाएगा?
माता का। आप कहेंगे इसमें मैया का क्या दोष है, वो मां की सुनता ही नहीं। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि मां के समझाने पर भी वो नहीं समझते। तो कुछ ऐसे भी है जो जन्मजात ही जिनका स्वभाव हो सकता है, पर प्राय नीति, ये श्लोक हम नहीं कह रहे, ये नीति कारण ने कहा है कि यदि बच्चों में दुश्शीलता आ जाए तो उसमें माँ का कहीं ना कहीं दोष ये रह गया कि माँ ने बचपन में उनकी परवरिश पर वैसा ध्यान नहीं दे पाई जैसा देना चाहिए था। कई बार क्या होता है, बच्चे ने छोटी गलती करी, हमने उसको अनदेखा कर दिया। बच्चे ने कुछ गड़बड़ करी, हमने उसको अनदेखा कर दिया। जब अनदेखा करते रहेंगे तो धीरे धीरे उसमें बड़ी गलतियां करने की भावना आ जाएगी और धीरे धीरे वो आदतन अपराधी बन जाएगा। दुस्सीलो मात्र दोषेन पितृ दोषेन मूर्खता। बच्चा कम पढ़ा लिखा रह गया, अनपढ़ रह गया, तो किसका दोष है? बोले इसमें फिर पिताजी का दोष है। पिता की जिम्मेवारी है बच्चों को बढ़िया से बढ़िया शिक्षा देना। यदि वो मूर्ख रह गया, कमजोर, कम पढ़ा लिखा रह गया, अनपढ़ रह गया, तो पितृदोषेन मूर्खता। कार्पण्यम वंशदोषेन। यदि बच्चे में कायरता है, भीरू समझते हैं, बहुत जल्दी डर जाने वाला, तो यह उसमें वंशानुगत दोष माना गया है। और यदि कोई निर्धन रह गया, उसका बिजनेस बढ़िया नहीं जमा, उसका धन में कमी रह गई, आर्थिक स्थिति कमजोर रह गई, तो इसमें ना मैया का दोष है, ना पिताजी का दोष है, ना वंश का दोष है, उसके कर्मों का दोष है। भैया बढ़िया कर्म करेगा तो बढ़िया धन कमाएगा, नहीं करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, चाहे जितना दे दो कमा के। पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। अग्रवाल जी ये कहावत है कि नहीं? तो यहां मात्र दोष की हम चर्चा कर रहे थे कि इसमें ये मात्र दोष आ गया। कौन में? बैन में। अब आपको दूसरा उदाहरण दें। राम जी की माताजी कौन है? कौशल्या। और जैसे ही कौशल्या जी से जाके राम जी ने कहा कि मां, पिताजी ने मुझे वन दे दिया है, पिता दीन मोह कानन राजो। इतना सुनते ही कौशल्या जी जो है छत्राणी की तरह, तेरे पिता को क्या अधिकार है वन भेजने का? मां का अधिकार पिता से 10 गुना अधिक होता है। और यदि पिताजी ने वन में जाने का कहा है तो मैं तेरी मां कह रही हूं कि तू वन में नहीं जाएगा। वो इतना सुनते ही राम जी तो कुछ बोले नहीं, लेकिन मंत्री सुमंत के पुत्र वहां खड़े थे। उन्होंने प्रणाम करके कहा, राजमाता, बात ऐसी है कि यह आदेश केवल महाराज का नहीं है, बल्कि यह महारानी कैकेयी की इच्छा है। महारानी कैकेयी ने वन में जाने के लिए कहा है। और जैसे ही कौशल्या जी ने सुना कि ये तो इनकी मां ने कहा है, तो तुरंत कौशल्या ने अपनी बात बदल दी और क्या कहा? जो पितु मां तो कहा ही बन जाना, जो पितु मां तो कहा ही बन जाना, तो काननो सत अवध समाना, तो कानन सत अवध समाना, तो काननो सत अवध समाना, तो कानन सत अवध समाना। जो पितु मां तो कहु बन जाना, जो पितु बाप कहन बन जाना। यदि तुम्हारे माताजी पिताजी दोनों ने वन में जाने की आज्ञा दी है, तो फिर तो तुम्हारे लिए वन जो है वो अयोध्या से 100 गुना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि माताजी की आज्ञा पालन करने का अवसर मिल रहा है, पिताजी की आज्ञा पालन करने का अवसर मिल रहा है। तो इससे बढ़िया और कोई बात नहीं होगी। बेटा, अब तुम विलंब मत करो, अब तुरंत वनवास के लिए चले जाओ।
आप विचार करिए कैसी अद्भुत शिक्षा दी। अब आप आइए जरा रावण की माता जी के पास। रावण जो है जब छोटा था, रावण, कुंभकर्ण में वो विभीषण, तीनों भाई छोटे छोटे थे। तो रावण के पिताजी का नाम क्या है? कितने लोगों को पता है? सबको पता है? रावण के पिता एक बड़े श्रेष्ठ महात्मा हैं, ऋषि हैं। उनका नाम है विश्वश्रवा। क्या नाम है? विश्वश्रवा। ऋषि हैं, बड़े तपोधन हैं, तपस्वी हैं। इसलिए कहा जाता है रावण ब्राह्मण है, क्योंकि वो तो ब्राह्मण थे, तपस्वी थे। लेकिन इनकी जो माताजी हैं वो राक्षस हैं। उनका नाम है केसनी। अब आप एक बात कहेंगे पंकज जी कि राक्षसी के साथ में इनका ब्याह कैसे हो गया? भाई तपस्वी महात्मा थे तो इन्होंने राक्षसी से विवाह कैसे कर लिया? प्रश्न उठता है कि नहीं? चलो इसका भी समाधान कर दें। फिर ये मत कहना कि नंदोत्सव कितने बजे होगा। अच्छा सच बताओ, नंदोत्सव कितने बजे हुआ था? माने लाला का प्राकट कितने बजे हुआ? तो उतने ही बजे होना चाहिए। तो उतने बजे हो तो कोई हर्ज है क्या? चलने दो आराम से। और 12 ही बजे जन्म करेंगे आज, ठीक है? नहीं, घबराना नहीं, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है पर ऐसा नहीं होगा। अरे तो आप लोग कहोगे भैया चलो थोड़ा जलपान कराएं, अभी तो 8 बजे तक, 12 बजे तक के लिए बैठे। तो हाँ, हम सुना रहे थे कि रावण की मां का विवाह एक महात्मा से, एक ऋषि से कैसे हो गया। माल्यवान, माल्यवंत, ये 2 भाई थे। इन जो है असुरों ने खूब अपने प्रयास कर लिए, खूब जोर लगा लिया, लेकिन यह अपना साम्राज्य स्थापित नहीं कर पा रहे थे। तो उन दिनों किसी ने कहा कि जब तक ब्रह्म तेज को हम प्राप्त ना कर ले तब तक हमारा स्थापित तो नहीं हो सकता, स्थापत्य नहीं हो सकता। ब्रह्म तेज बहुत अद्भुत होता है। ये तपस्वी ऋषि जो है हमें जला करके भस्म कर देते हैं। ये तपस्वी ऋषि अपनी साधना के बल से, तपस्या के बल से हमें सब भस्म कर देते हैं। तो ऐसा कुछ किया जाए कि तपस्वी ऋषियों के तेज से ही कोई हमारे वंश का वंशधर हो, जिससे हमारा वंश भी बलवान बने और हम इनका सामना कर सकें। तो अग्रवाल जी, माल्यवान और माल्यवंत ने क्या किया कि अपनी पुत्रियों को केसनी, सुभक्षा और एक और बहन थी, को ये 3 बहनें थीं। तो तीनों बहनों को भेज दिया ऋषि विश्वश्रवा की सेवा में। अब वो विश्वश्रवा की सेवा टहल करने लगी, झाड़ू लगा देती, पानी भर के ला देती, आश्रम की बुहारी कर देती। महात्मा बहुत मना करें कि नहीं नहीं हमें आपसे सेवा नहीं लेनी, आप नहीं हम तो श्रद्धा से कर रहे हैं, हम तो बस सेवा कर रहे हैं। इनकी टहल, इनकी सेवा से विश्वश्रवा जी प्रसन्न हो गए और एक दिन कहा, देवियों तुमने बड़ी सेवा करी है, बिना प्रयोजन के इतनी सेवा तुम कर रही हो, तो कुछ मांगो। अच्छा, महात्माओं का हृदय करुणा से तो भरा ही रहता है, इनमें करुणा होती है। देवियों कुछ मांगो, तुम्हारी कोई इच्छा नहीं? नहीं हमारी कोई इच्छा नहीं है। नहीं नहीं मांगो। अब महात्मा जी का और वो बढ़ गया, बोले जो मांगोगे देंगे। बोले अच्छा दोगे? बोले हाँ। तो बोले ऐसा करो, हमसे विवाह कर लो। अब तो ये घबरा गए कि ये तुमने क्या कह दिया, लेकिन वचन दे चुके थे कि तुम जो कहोगी सो मैं करूंगा। अब वो वचन पूरा करने के लिए उन तीनों के साथ में ही उनको विवाह करना पड़ा। तो अब जो है केसनी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण हुए। रावण कुंभकर्ण हुए, एक से सुभक्षा से जो है विभीषण, और त्रिजटा, त्रिजटा जो है वो भी उन्हीं की बहन है। तो त्रिजटा और विभीषण सुभक्षा से हुए। और एक और थी जिसका नाम स्मरण में नहीं आ रहा है, वो तीसरी जो थी उससे खर, दूषण आदि उत्पन्न हुए। तो बड़ी भारी, फिर इन्होंने
नहीं, ताड़का तो फिर वो इनके वंश में आ गया। तो हम आपको सुना रहे थे रावण के जन्म की बात, कि रावण जो है अब है तो ऋषि का पुत्र, लेकिन मां जो है वो राक्षसी है। अब राक्षसी मां होने का परिणाम क्या हुआ कि रावण के अंदर दुष्टता आ गई। अब और सुनिए, रावण कुंभकर्ण जब छोटे छोटे थे तो कुबेर कभी कभी अपने पिताजी से मिलने आते थे। कुबेर भी विश्वस्त्रवा ऋषि के पुत्र हैं। अब कुबेर जब कभी मिलने आए तो रावण पूछे कि माताजी, ये जो विमान में बैठ के आते हैं, जो इनका बड़ा वैभव है, ये कौन है? पिताजी को प्रणाम करते हैं, पिताजी इनको आशीर्वाद देते हैं, आपको भी प्रणाम करते हैं, ये कौन है? तो माता केकसी ने क्या परिचय दिया? अरे बेटा, ये हमारी सौत के बेटा है। क्या बता, ये नहीं कहा कि तुम्हारे भाई हैं, ये मेरी सौत के पुत्र हैं। अब इसको इस तरह से विमान में बैठ के देख के मुझे तो बड़ी पीड़ा होती है। ऐसा विमान तो मेरे बच्चों के पास होना चाहिए, पर क्या करूं बेटा, अब तुम तो छोटे छोटे बच्चे हो। तो वो रावण के अंदर वो भावना भर गई कि अब तो मुझे इससे बदला लेना है। तपस्या करने चला गया, कठोर तप रावण कुंभकर्ण ने किया, वरदान मांगा, और वरदान मांगा हम काहू के मरे ना मारे। और जब वरदान मिल गया तो सबसे पहला आक्रमण किस पर किया? कुबेर पर। एक बार कुबेर पर धावा और पुष्पक जान छीन ले आवा। पुष्पक विमान छीन लिया, फिर लंका छीन ली। तो एक कथा के अनुसार लंका जो है वो पहले कुबेर के पास थी। ऐसी भी कथा प्रसिद्ध है कि शंकर जी ने दी है, वो सब जानते ही है कथा। एक कथा शास्त्रों में ये भी प्रसिद्ध है, अलग अलग कल्प की कथाएं हैं, कि लंका का राज्य पहले जो है वो कुबेर के पास था, पर रावण ने कुबेर से युद्ध किया और कुबेर को पराजित करके और कुबेर से लंका छीन ली, पुष्पक विमान छीन लिया। तो रावण में जो दुष्टता, राक्षसपन आया, वो कहां से आया? समझ में आ गया? तो यहां राजा जो बैन बना, उस बैन में जो दुष्टता आई, वो कहीं ना कहीं उसमें मातृदोष आ गया। तो ये बात हम इतने जोर देकर इसलिए समझाए कि माताओं को बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि समाज के सृजन में माताओं की बड़ी गजब की भूमिका है। माताएं चाहें तो अपने बच्चों को भगवान जैसा बना सकती हैं, और माताएं चाहें तो भगवान को बच्चा बना सकती हैं। मां चाहे तो पुत्र को भगवान बना दे, और मां चाहे तो भगवान को पुत्र बना दे। हमारी कौशल्या मैया ने भगवान को बच्चा बनाना सिखाया ना, कि कैसे बनते हैं। छोटे बनिए, 4 हाथ हटाइए, 2 रखिए। ये पीताम्बर तो क्या सिखा रही हैं? बोले भगवान को इंसान बनना सिखा रही हैं। इंसान ऐसे होते हैं, ऐसे बन जाओ। ये माँ का सामर्थ्य है जो भगवान को भी इंसान बनना सिखा रही है। भैया, माताओं की बड़ी भूमिका समाज में है। तो राजा बैन से सभी त्रस्त हो गए। अभी हम सोच ही रहे थे, किशन लाल जी 2-3 दिन हो गए दिखे नहीं, तो आज फोन करेंगे कि बड़े दिन हो गए, कहां अटक गए। और थोड़ी देर बाद दिख ही गए। तो स्वस्थ हैं? अब बाहर तो हम भूल जाते, पर यहां आके याद आता है कि अरे किशन लाल जी नहीं दिख रहे। ये हमारे अभिभावक हैं और बड़े प्रेमी हैं, कथा के भी प्रेमी हैं, और वैसे भी बहुत अच्छा है इनका स्वभाव, क्या कहना। तो हम आपको सुना रहे थे कि जब राजा बैन ने बहुत ज्यादा धर्म का विरोध किया, नास्तिकता का प्रचार किया, संत महापुरुषों ने खूब समझाया, नहीं माने तो हुंकार ऐसी भरी कि हुंकार से इसकी मृत्यु हो गई। बाद में अब इसके कोई संतान नहीं थी, तो राजा को बनाए, राजगद्दी पे किसको बिठाएं? तो बैन के ही मृतदेह का मंथन किया गया। उस मंथन से पहले एक काला सा व्यक्ति उत्पन्न हुआ, उसका नाम निषाद हो गया। दोबारा मंथन किया गया, तो दोबारा जो भुजाओं का मंथन किया, उससे एक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। उसमें जो पुरुष हुए वो भगवान पृथु नारायण थे, और जो स्त्री है वो भगवती लक्ष्मी अर्ची देवी के रूप में आई, और भगवान पृथु नारायण पर राजगद्दी पर विराजमान हुए। पृथ्वी ने देखा कि अरे पृथ्वी में तो अन्न ही उत्पन्न नहीं हो रहा, पृथ्वी में तो लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, भूखा मर रहे हैं। तो पृथु नारायण भगवान को रोष आ गया, और पृथु नारायण भगवान ने हाथ में धनुष बाण लिया और पृथ्वी को ही मारने चले। अब पृथ्वी को जब मारने के लिए चले
तो पृथ्वी गाय के रूप में आ गई और पृथ्वी ने आकर के कहा कि आप ये बताइए कि मैंने कब अन्न उत्पन्न करने से मना किया है। मेरा सिद्धांत है कि जब कोई धर्मात्मा राजा मुझ पर राज्य करता है तो मैं अपने आप अन्न, धन, रस, औषधियां सब उत्पन्न करती हूं, लेकिन जब कोई दुरात्मा, पापात्मा मेरे ऊपर बैठता है तो मैं इन सबको छुपा लेती हूं। तो भैया यदि राज्य में अच्छे शासक बैठेंगे शासन में तो क्या होगा? बोले हमारी सृष्टि समृद्धि से भरेगी, अपने आप जो है अनाज अच्छे उत्पन्न होंगे, अपने आप सब प्रकृति का नियम, समय पे वर्षा होना, समय पे ये सब होना। और जो उपद्रव बीच बीच में आने लगते हैं इसका कारण है कि ऐसे अराजक तत्व राज्य सिंहासनों पर बैठ जाते हैं जिनको धर्म से लेना देना नहीं है। और जब धर्म के विरोधी लोग राज्य करेंगे तो फिर क्या होगा? प्रजा भी वैसी हो जाएगी और पृथ्वी अपने रसों को छुपा लेगी।